जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। आज हम लोग देख लेंगे कि आज कौन कौन सा पैटर्न बना था। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि कल का दिन कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस बचा हुआ था। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कोर्स भी डाल रखा है जो कि बिल्कुल फ्री का है। आपको स्टॉप लॉस हंटिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सबका सब वीडियो। तो हम देख सकते हैं कल जो है 3 अपने सेलर्स थे, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, ये जो 3 है इनका स्टॉप लॉस यहाँ बचा हुआ है। तो मार्केट आज ओपन हुआ लगभग प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ही। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट पहले टारगेट करेगा किनको, इन सेलर्स को। ये जो सेलर्स है, ये सेलर्स है, इनको मार्केट पहले टारगेट करेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एक अच्छा खासा पिन बार रेड कैंडल बना था फर्स्ट कैंडल, और बनने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, पीडीसी को टच किया, टच करके दोबारा नीचे आ गया। अब क्या है कि नीचे आपका कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अब देखिए यहाँ बहुत बायर्स एंट्री ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो एंट्री आपका यहाँ पर भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री हुआ है वो क्या है कि थोड़ा हड़बड़ी का एंट्री होता है। आपको थोड़ा पैसेंस रखना है, आपको थोड़ा इंतजार करना है कि इन बायर्स का भी स्टॉप लॉस को हिट करने मार्केट आए। देखिए मार्केट किसी को नहीं छोड़ता है, मार्केट का काम ही है स्टॉप लॉस को हंट करना और देन हंट करके उस डायरेक्शन में जाना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। इन बंदों का स्टॉप लॉस कहाँ पर रहा होगा, इनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहा होगा नीचे। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, एक बार कम से कम यहाँ तक तो आएगा, और देखिए यहाँ तक आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना हुई है यहाँ पर, तो आपका यहाँ ट्रेड होता है। ठीक है, और ट्रेड होने पर ही आपको आराम से रॉकेट मूव मिल गया होता। तो आपका पहला ट्रेड यहाँ पर था। चलिए इसके अलावा और कोई ट्रेड था या नहीं था उसे भी हम लोग एक बार देख लेंगे। हम लोग देख सकते हैं यहाँ सेलर्स है और यहाँ पर भी जस्ट ऊपर सेलर्स है। ये सेलर्स जो है ये लोग हैं 46,085 और ये सेलर्स है 46,243, लगभग 160 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिबोनाची टूल का यूज करेंगे, इसे बनाएंगे, देखेंगे कि क्या होता है। और हम बिल्कुल देख सकते हैं चूंकि ये सेल का केस है तो हम देख सकते हैं, देखिए 61% से यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल हुआ है। ठीक है, और ये 9:35 को हुआ है, तो 9:30 के बाद नॉर्मली हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। तो आपको कोई रिट्रेसमेंट नहीं है तो हम लोग कोई यहाँ ट्रेड इनिशिएट इस जगह नहीं करेंगे 9:35 के रेड कैंडल में। हालांकि ट्रेड अगर लिया जाता तो आपको आराम से अच्छा खासा पॉइंट 1:2 आपको 3 कैंडल के अंदर ही मिल गया होता। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, मैं इस ट्रेड को लेने के लिए इसलिए मना करता हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसका 61% को टच करके यहीं तक आए। ठीक है, आपको 20-30 पॉइंट दिखाए और दिखाने के बाद दोबारा ऊपर चले जाए। ऊपर कहाँ तक जाए, ऊपर दोबारा यहाँ तक जाए, क्योंकि ऊपर भी एक स्टॉप लॉस बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फिबोनाची ले लेंगे और हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ बनाकर कि मार्केट यहाँ से गिरे, आपको 20-30 पॉइंट दिखाए और दोबारा फिर 61% में आने के बाद फिर नीचे गिरे। तो आपको जो एक्चुअली ट्रेड बनता वो आपका यहाँ बनता, रिट्रेसमेंट होने के बाद जब मार्केट गिरता तो यहाँ आपका ट्रेड होता। क्यों होता, क्योंकि ऊपर हमें और कोई सेलर्स का स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा है। जो भी सेलर्स की स्टॉप लॉस है वो काफ़ी ऊपर है। ठीक है, काफ़ी ऊपर का क्या मतलब है, ये है 46,250 और यहाँ पर है 750, लगभग 500 पॉइंट ऊपर है। तो 500 पॉइंट ऊपर का ही स्टॉप लॉस को हिट करने मार्केट एक ही बार में नहीं जाएगा। जाने के पहले वो पहले ही आज का बायर्स का, इंटरडे बायर्स का स्टॉप लॉस को भी हिट करने नीचे आएगा, नीचे जाने के बाद फिर वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रेड होता है आज। तो हालांकि देखिए यहाँ 61% टूट गया है तो कोई ट्रेड नहीं होगा आपका। मैं आजकल बैंक निफ्टी में भी एक चीज़ देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी भी 78% से रिवर्सल ले रहा है, जबकि ये चीज़ मैं पहले देखता था
61% के बाद ही रिवर्सल ले लिया करता था। अभी बैंक निफ्टी 78% में रिवर्सल ले रहा है और निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। निफ्टी कभी 61% पे हो रहा है और 78% में भी हो रहा है। 50-50 हो रहा है निफ्टी में, ठीक है। मतलब 50% ऑफ टाइम 61% से रिवर्सल लेती है और 50% ऑफ टाइम 78% से रिवर्सल लेती है। कौन? निफ्टी। चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, एक ऑलरेडी फिबोनाची सीरीज का ये लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं 61%। यहाँ से मार्केट उठा है, ठीक है, 10:10 के कैंडल में। अब ये क्यों उठा है ये भी हम लोग एक बार देख लेंगे। 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे, ठीक है। देखिए, इसका उठने का रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है कि ये एक स्विंग लो था, ठीक है, और ये जो है स्विंग हाई है, ये 47,343। तो हमने स्विंग लो से स्विंग हाई बना दिया था। यहाँ एक बायर्स था, ठीक है, इस जगह एक बायर्स था ऑलरेडी। तो देखिए, हम लोग इस जगह बायर्स था, हम लोग बायर्स को ना ऐसा भी मान सकते हैं कि ये बायर्स जो है वो यही कहीं है, नीचे ही है, ऐसा भी हम मान सकते हैं जब हम लोग 15 मिनट का चार्ट को देख रहे होंगे तो, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग क्या है कि पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, तो थोड़ा जो डिफरेंस है, इतना जो डिफरेंस है ये मैटर नहीं करता है। ये दोनों बायर्स को आप एक बायर्स मान सकते हैं। अब ये चीज़ आपको समय के साथ साथ पता चलेगा, एक्सपीरियंस के साथ साथ पता चलेगा, पुराना चार्ट्स को प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा। पुराना चार्ट्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो उस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि 61% से यहाँ एक रिवर्सल हुआ है। एट द सेम टाइम निफ्टी भी रिवर्सल ले रहा है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही 61% में है 10:10 के कैंडल में। दैट्स वाई आपका यहाँ एक ईजी सा ट्रेड बनता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लिए जाने पे आपको मार्केट थोड़ा सा परेशान करता है। मार्केट साइडवेज ही था काफ़ी देर तक, लेकिन आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मार्केट दे दिया होता है। चलिए, यहाँ ट्रेड आपका बनता है, इसका रीज़न एक ये है। दूसरा रीज़न जो है, कन्फर्मेशन रीज़न जो है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो निफ्टी में भी हम देख सकते हैं 10:10 के कैंडल में। ये रहा 10:14 के कैंडल जो है 61% का रिट्रेसमेंट ले रहा है। किसका ले रहा है? तो यहाँ पर भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरफ स्विंग लो स्विंग हाई हमने बना रखा है। देखिए, यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस बचा हुआ था, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ से आपका जो था वो एक ट्रेड बन सकता था। तो हम देख सकते हैं कि सेम टाइम ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही 61% का सपोर्ट ले रहा है। दैट्स वाई ये ट्रेड आपका लिया जा सकता था। इसके अलावा जो निफ्टी में ट्रेड होता है वो मैं आपको बता दूँ, वो ट्रेड इस तरह का हो सकता था। ये रहा, ये 61% तक आए हुए हैं, आने के बाद ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड होता है। क्यों ट्रेड होता है ये? क्योंकि मार्केट अब नीचे, ये जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है बायर्स का, ये ऑलरेडी ये लोग निकल चुके हैं। ये है ना, ये ऑलरेडी निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनका 61% रिट्रेसमेंट हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ ग्रीन कैंडल भी बना है। तो आपको यहाँ बाय करना है। ये कहाँ तक जाएगा? ये इसे टारगेट करने जाएगा, और हम बिल्कुल देख सकते हैं जस्ट इसे टारगेट करके ये फॉल किया है। टारगेट करने जाएगा कि क्या मतलब है कि 100% टारगेट करेगा। क्यों 100% टारगेट करेगा? देखिए, पहले तो ये 61% टारगेट किया होगा, और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 61% टारगेट है भी। मैं दोबारा आपको दिखा दूँ, ये 61% टारगेट होकर एक बार नीचे जाएगा, जाने के बाद फिर इन सेलर्स को फंसा के ये यहाँ जाएगा, ठीक है। और मार्केट हो सकता था तो फिर इनको भी फंसाता, ये जो सेलर्स है इनको भी फंसाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से चलता है, ठीक है। एक सेलर को एक टाइम फंसाएगा, फिर दूसरे सेलर को दूसरे टाइम फंसाएगा। तो आपका ट्रेड यहाँ पर इस तरह से होता है। हम लोग फिबोनाची टूल के थ्रू भी देख लेते हैं कि 61% कहाँ पर है। देखिए, 61% आपका यहाँ था, सॉरी यहाँ पर था, इसीलिए यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको वेट करना है, चूँकि आपने ट्रेड ले लिया है। या तो आपको वेट करना है स्टॉप लॉस का, या फिर वेट करना है टारगेट का, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या है कि आपको टारगेट ही अचीव होगा। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा मेंटेन रखना है। इसके अलावा हम लोग इसके लिए भी एक ट्रेड देखते हैं।
हाँ जी, हम लोग अगर इसको उठाया तो हम देख सकते हैं कि 78% से रिवर्सल लिया हुआ है। तो निफ्टी में यही थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, कभी 61% कभी 78%, ठीक है? इसके बाद जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी ऊपर है, तो आपका यहाँ से इसका 61% तक आज शायद पहुँचा नहीं है, तो आपका और कोई ट्रेड इस तरह का नहीं बनता निफ्टी में। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।